तो हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जैसे जो हम सी या सी प्लस प्लस करते हैं उसमें एक स्टेटमेंट होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू तो ये कुछ वैसे ही है। हम कहीं भी गो टू लिख देते थे, हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ से चला जाता है उस वाले स्टेटमेंट के पास, गो टू के आगे जो लिखा होता है। वैसे ही इधर ब्रांचिंग में जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, PCHL, इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसफ़र HL पेयर डेटा टू प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये, जो HL पेयर में डेटा रखा हुआ है, HL पेयर में कोई एड्रेस रखा होगा, ठीक है, या डेटा बेसिकली समझें, और प्रोग्राम काउंटर को उस एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को, जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें वो एड्रेस लोड कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से अनकंडीशनल ब्रांचिंग है। डायरेक्टली हमने बोला PCHL कर दो तो PCHL हो गया। ठीक, अब दो टाइप की ब्रांचिंग होती है। ठीक है, टाइप ऑफ ब्रांचिंग। पहला है अनकंडीशनल, हम कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, बस बोल देते हैं भाई यहाँ से ब्रांच हो जाओ, कंडीशनल। और दूसरी है कंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक, अब मान लो ये रहा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, मान लो इसको यहाँ से ऐसे भेज दिया, फिर इस वाले स्टेटमेंट के बाद यहाँ भेज दिया। ठीक, यहाँ से कुछ कंडीशन हुई, ये लौट के आ गया, तो ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, यहाँ से यहाँ कहीं भेज दिया किसी और लोकेशन पे, तो इसीलिए इसको ब्रांचिंग कहते हैं। अब अनकंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होता है, कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्टली किसी लोकेशन पर भेज दिया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहला कंडीशन अनकंडीशनल ब्रांचिंग की, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी, माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली चला जाएगा। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ तो अगर हम लिखते JMP जंप टू एड्रेस, कौन सा एड्रेस? एक एड्रेस देंगे 16 बिट। ठीक, हमारा प्रोग्राम काउंटर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आया जंप स्टेटमेंट, तो ये इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर चला गया। ठीक, अगला है कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होगा, इस केस में कंडीशन चेक होगी, अगर सेटिस्फाइड है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ब्रांचिंग होगी, मतलब जंप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फाल्स हो गई तो जो है जंपिंग नहीं होगी। तो इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चारों फ्लैग को चेक करके ब्रांचिंग हो सकती हैं। कंडीशन चेक करने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, चारों फ्लैग को हम चेक कर सकते हैं, पैरिटी के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, जीरो चेक कर सकते हैं, जीरो फ्लैग चेक कर सकते हैं, कैरी फ्लैग चेक कर सकते हैं, और साइन बिट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, JMP एड्रेस 16 बिट, ये क्या है? इमीडिएट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है या इमीडिएट एड्रेसिंग टाइप है ये। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ये। ठीक है, और सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो अब सारे इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं जंपिंग के लिए, कंडीशनल जंपिंग के लिए, ठीक है, तो पहला है जंप इफ़ कैरी। ये क्या है? JC स्पेस एड्रेस 16 बिट। ठीक, 16 बिट का एड्रेस देंगे, तो इस एड्रेस पे हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो जंप कर जाएगा। तो इस JC लिखा है, JC एड्रेस 16 बिट, इसका क्या मतलब हुआ? जंप ऑन कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर कैरी फ्लैग 1 है तो जंप करेगा,
ये स्टेटमेंट क्या हुआ, जंप ऑन कैरी, इफ़ देयर इज कैरी देन जंप। तो कैरी कब होगी, जब यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो, ठीक, अदरवाइज जंप नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट है हमारा JNC एड्रेस 16 बिट, जंप इफ नॉट कैरी, इफ नॉट कैरी, ठीक। अगर अगर कैरी फ्लैग, अब इसमें क्या होगा, यानी कैरी फ्लैग 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, कैरी फ्लैग 0 होगा। तो यानी जंपिंग तब होगी अगर कैरी फ्लैग 0 है, अदरवाइज जंपिंग नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा इंस्ट्रक्शन हमारा JNZ, और फिर स्पेस एड्रेस 16 बिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जंप ऑन 0, जंप ऑन 0, नो 0, ठीक है। पहले JZ करते हैं, फिर JNZ की बात करते हैं, चलो। तो JZ लिखा है, जंप इफ़ 0। तो ये जो इधर ये J लिखा है, ये जंप स्टेटमेंट है, इसके बगल ये कंडीशन लिख रहे हैं हम, NC और JZ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ याद रखने के लिए, J कंडीशन और फिर 16 बिट का एड्रेस, ठीक है। तो जंप ऑन 0, इसका मतलब क्या हुआ, यानी नंबर इज अ 0 नंबर, ठीक, नंबर इज अ 0 नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ Z इक्वल टू 1। अब चौथा JNZ एड्रेस 16 बिट, इसका क्या मतलब हुआ, जंप ऑन नो 0, ठीक है। मतलब जंप ऑन नो 0, इसका क्या मतलब हुआ, जो 0 फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी नंबर इज अ नॉन 0 नंबर, तब जंपिंग होगी। फिर पांचवा JPE 16 बिट, इसका क्या मतलब हुआ, जंप इफ पैरिटी इवन, ठीक है, इवन पैरिटी पे जंप होगा। और इवन पैरिटी के लिए P की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगला JPO एड्रेस 16 बिट, इसका क्या मतलब हुआ, जंप इफ पैरिटी ऑड, ऑड पैरिटी के लिए पैरिटी फ्लैग की वैल्यू होती है 0, ठीक। फिर अगला है JM, इसको हम क्या कहेंगे, JM को जंप ऑन माइनस। जंप ऑन माइनस का क्या मतलब हुआ, नंबर इज अ निगेटिव नंबर, और नंबर इज अ निगेटिव नंबर का क्या मतलब हुआ, साइन बिट की जो वैल्यू है वो 1 होगी तब जंपिंग होगी, ठीक। अगला JP एड्रेस 16 बिट, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, जंप ऑन पॉजिटिव वैल्यू, जंप ऑन प्लस, ठीक, प्लस। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर के लिए साइन फ्लैग की वैल्यू होती है 0। अगली कंडीशन है, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। तो अगर लिखा हुआ है JNZ, उसके बाद हमने लिखा इस एड्रेस पर जाओ, ठीक, तो होगा क्या, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, मतलब जो म्यूपी क्या काम करेगा, म्यूपी ये करेगा, म्यूपी इसको चेक करेगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन JNZ की कंडीशन चेक करेगा, नॉट जेड, ठीक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, साथ ही साथ ये वाला जो डेटा है LSB वाला डेटा, इसको अपने पास लोड करके रखेगा, ठीक है। तो ऑप कोड फेच करने में 4T का टाइम लगा इस पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। और कंडीशन और ये जो डेटा के लिए चलो 3T टाइम ले लिया। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है,
कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड, इट विल लोड MSB दैट इज 20H, ठीक। तब इसको लोड करेगा और उस केस में 3T का टाइम और लगेगा, तो टोटल टाइम टेकन इस केस में क्या होगा, 10T का होगा, ठीक। लेकिन अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है, इफ़ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो वो जो आगे का ना, ये आगे वाला डेटा है वो नहीं लोड होगा। उस केस में टाइम कंज्यूम जो हमारा होगा 4T + 3T यानी 7T का ही टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। 7T स्टेट का ही टाइम कंज्यूम होगा ऐसी केस में। मैं आता हूँ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का क्या है, ये भी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। और इस केस में भी कोई भी फ्लैग, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ब्रांचिंग करने से फ्लैग में कोई चेंज नहीं होता है, जो फ्लैग पहले था वो वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हम करेंगे क्या। तो हम जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं फ्लो डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स मानते हैं और डेटा इनिशलाइज करते हैं, तो यहाँ भी डेटा इनिशलाइज करेंगे। उसके बाद ऑपरेशंस अपने करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन चेक करते हैं और फिर रिजल्ट को चेक करते हैं। फिर स्टोर करना होता है तो कुछ स्टोर करते हैं और उसके बाद हाल्ट कर देते हैं या एंड कर देते हैं, ठीक। तो राइट एन ALP टू ट्रांसफ़र 5 डेटा बाइट्स फ्रॉम starting source address 200H to destination address 3000H, ठीक है। तो होना क्या है, एक 2000H की लोकेशन है, उससे ऑनवर्ड्स 5 डेटा रखा हुआ है, अपना 5 डेटा ब्लॉक है। इन सबको उठा करके कहाँ ट्रांसफ़र करना है, 5 डेटा ब्लॉक्स में 3000 ऑनवर्ड्स के लोकेशन पे, ठीक है। तो यानी यहाँ वाला डेटा यहाँ आना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। तो यानी एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हम ब्रांचिंग यूज करेंगे, जैसे हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक रजिस्टर का यूज करेंगे, जिसको जैसे हम लूप में फॉर लूप अगर हम यूज करते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं, इंटीजर I = 0, फिर एक कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं अपडेट एक्सप्रेशन I++, और यहाँ कंडीशन लगा देते हैं i <, चलो 10 लिख दिया या कुछ लिख दिया, ठीक। तो ठीक वैसे ही हमें ये काउंटर चाहिए होगा जो इसको इंक्रीज करे I++ को, एक कंडीशन चेकिंग होगी। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्लैग रजिस्टर एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं क्या करते हैं, डेटा इनिशलाइज करते हैं। तो हम चलो लिखते हैं LXI-H, लिखते हैं LXI-H 2000H, ठीक। LXI-D 3000H, ठीक। और MVIC 05H हमने क्या किया, काउंटर में डेटा डाल दिया। काउंटर में 5 तक हमें चलना था, तो हमने अपने काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 5 ले ली। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट में लिखता हूँ L1। चलो ये कॉपी में L1 लिख रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन का, लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर की किट पर जब हम ऑपरेट करेंगे तो वहाँ L1 नहीं लिखेंगे, वहाँ हम सीधा सीधा एड्रेस लिखेंगे, जिस लोकेशन का नाम रखेंगे। मान लो हमने प्रोग्राम लिखना 4000 लोकेशन से चालू किया है और ये 4000A है, 400A है, तो हमें 400A लोकेशन यहाँ स्पेसिफाई करनी होगी। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ लिखते हैं मूव
ए कॉमा एम, ठीक। मूव ए कॉमा एम हो गया, यानी 2000 पे जो डेटा पड़ा था वो एक्यूमुलेटर में चला गया। उसके बाद हम लिख देंगे स्टैक्स डी एक्यूमुलेटर के डेटा को डी में स्टोर कर दिया, यानी डी की लोकेशन पे स्टोर हो गया। यही इंस्ट्रक्शन बार बार चलाना है, INX H करना है और फिर INX D कर देना है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। और मैं अगर फिर हम लिखते हैं DCRC, थोड़ा और इसको DCRC, ठीक। और JNZL, ठीक, L1, यानी अगर नंबर एक जीरो नंबर नहीं है, यानी ये 5 घटेगा। यहाँ सी में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा है, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। जैसे 0 हुआ तुरंत हमारी ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी, फिर ये L1 पर जंप करना बंद कर देगा, ठीक। और उसके बाद हमने हाल्ट कर दिया। अगर मैं इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखूं तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ किया है इनिशलाइज किया है डेटा को। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑपरेशन अपना लिखा है, यहाँ पे डिसीजन चेक किया है और यहाँ पे प्रोग्राम को रोका है, स्टॉप या हाल्ट।